कादिर, उमैद से मैंने पूछा कि उमैद हमारी, क्योंकि आपने क्रिकेट बड़े करीब से इस वक्त देखी है, तो हमारे जो पूल है एक उसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आ गई है। उमैद ने एक पॉइंट रेज किया है कि फिटनेस जो है ना वो हमारा इशू रहा है। फिटनेस की ही बात हम कल से कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि खिलाड़ी जो हैं वो फिटनेस का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उनको आ रही है। तो अभी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला है वो भी फिटनेस से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो क्या उसके ऊपर अपडेट क्या है? अच्छा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामले से पहले एक खबर है और बड़ी अनफॉर्चुनेट है ये चीज़ कि पाकिस्तान के पास टैलेंट मौजूद होता है लेकिन उसकी कदर नहीं की जाती है। हाँ। उस्मान कादिर ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से और उन्होंने कहा जी कि मेरे जो है वो चांसेस नहीं मिल रहे और सारी चीज़ें, लेकिन उन्होंने ट्वीट में जो लिखा है, लेकिन असल जो वजूहात में से एक है कि चैम्पियंस कप में जब वो बॉलिंग कर रहे थे, एक दो मैच में उनको शामिल किया गया और फिर आगे उनको रेस्ट करवाया गया। तो आप लोग कहते हैं एक तरफ के स्पिनर आपके पास मौजूद नहीं है, तो आप दूसरी तरफ जो है वो मौके देते नहीं है कि जी ये शॉर्ट पिच करता है, या अगर शॉर्ट पिच करता है तो जाहिद महमूद भी करता है, ठीक है, उसामा मीर भी करता है, मुतअद्दिद बॉलर्स ऐसे हैं जो जिनसे हो जाती है गलती, लेकिन आप लोगों को सिखाने की बजाय आप उसे डिसहार्ड करें, आप उसको मौके ना दें। अच्छा, दूसरी चीज़ है एनओसी के मामले पर। जो लीग्स के लिए एनओसी मांगते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से प्लेयर्स, जिसमें फ़खर जमान ने भी काफ़ी गुस्से का इजहार किया था, तो उनको एनओसी नहीं दिया जाता। उस्मान कादिर कहते हैं कि जी उनके ज़राए से हमें पता लगे कि वो उनको एनओसी नहीं मिलता, उनके साथ ज़्यादती करते रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनको सही तरीके से जवाब नहीं देता किसी चीज़ का, और उनको जो है वो पहले भी डोमेस्टिक में PSL में इवन शामिल कर लिया जाता था लेकिन उनको मौका नहीं दिया जाता था। उमैद चैम्पियंस कप में हो के आए, तो ये चीज़ें बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि पाकिस्तान क्रिकेट के पास के टैलेंट होता है। वो बेचारा ऑस्ट्रेलिया छोड़ के आया, सारा कुछ था, वो अपने वालिद की लेगेसी को आगे लेकर चल रहा है, आगे रख रहा है, लेकिन फिर भी ज़्यादती हुई है। और उनकी एहलिया ने भी बड़ा खौफनाक उन्होंने ट्वीट भी किए हैं कि जी पाकिस्तान में पसंद नापसंद चलती है और ये इस तरह टैलेंट की कई कदर नहीं है यहाँ पर, तो ये डिसहार्ड होते हैं आवाम। देखिए, आप ऑब्वियसली जब पाकिस्तान के लिए खेल रहे होते हैं, पाकिस्तान के लिए आप 25 मैच खेल चुके होते हैं, तो उसके बाद अगर आपसे ऐसे ट्रीटमेंट किया जाए और विदाउट एनी रीज़न, तो फिर उस वक्त आप वाकई दिल बर्दाश्ता होते हैं। और काफ़ी लोगों ने मना किया उस्मान कादिर को, लेकिन जब वो चैम्पियंस कप खेल के वापस आ चुके थे उस वक्त उन्होंने फैसला कर लिया था कि आप पाकिस्तान क्रिकेट में रिप्रेजेंट नहीं करना। तो दूसरी चीज़ ये है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे आपने पूछा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मेरा अभी ये हमारे पास अपडेट है कि जो 12 खिलाड़ी जिन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पास नहीं किया था, उनका दूसरी मरतबा भी टेस्ट हुआ था और दूसरी मरतबा टेस्ट में भी वो पास नहीं कर सके थे। अच्छा, फिर अब ये होगा कि दूसरी मरतबा क्या मसला था, मतलब दूसरी मरतबा भी 8 जो मिनट में आप 2 किलोमीटर रनिंग नहीं कर सके वो, और 8 मिनट से ज़्यादा कर सके थे, तो 2 मरतबा फेल हुए फिटनेस टेस्ट में। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ ये है कि फ़िटनेस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और फिटनेस से मशरूत है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, जो बाकी प्लेयर्स हैं जिन्होंने पास कर लिया है वो तो ऑब्वियसली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। मसला उनके लिए है जिन्होंने पास नहीं किया इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने, और जो 80% का क्राइटेरिया उनके लिए रखा गया था, उनके लिए मसला ये है कि अब वो दोबारा टेस्ट देंगे, पास करेंगे तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अहल होंगे। मुश्किल यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये है कि मतलब मुतज़ाद बातें हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक तरफ कहता है कि फ़िटनेस पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, अगर फिटनेस टेस्ट कई खिलाड़ियों ने वो पास नहीं किया या उसका हदफ अबूर नहीं किया तो उनको चांस क्यों दिया जा रहा है? मतलब उनको चांस इस वजह से दिया जा रहा है कि उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने शामिल करना ही करना है। तो अगर करना है तो फिर आप छोड़ दें, अगर 79.7 आया है तो उनकी परसेंटेज, तो फिर उनको पास कंसिडर किया जाए। उनको छोड़ दें कि अगर आपने ये लाजमी 80% से ऊपर ही जाना है, अगर 78% या 79.7% किसी प्लेयर के आए हैं, मुतअद्दिद खिलाड़ियों के आए हैं, इतना फ़र्क नहीं है कि जितना आवाम समझ रही है कि जी फेल हो गया, ये 60% पे आ गया। मतलब 80% अगर क्राइटेरिया है तो 78%, 79% करीब करीब जो है वो उधर से रहे हैं प्लेयर्स। तो ठीक है, चले, अब तीसरी मरतबा मौका देना है, उन्होंने ओब्लाइज करना है प्लेयर्स को तो कर लें, लेकिन चीज़ ये है कि जब आप एक क्राइटेरिया सेट करते हैं तो अगर किसी ने पहली दफ़ा फेल किया है तो फिर किसी और को चांस दें। अगर किसी को मौका आपने देना है तो फिर वो आप उनको मौका दें जो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, या तो रखे ना
80%, अगर आप लोगों ने बढ़ाकर 80% रख ही लिया है तो फिर उस पे क्राइटेरिया पे पूरा उतरने वाले खिलाड़ियों को ज्यादातर तरजीहात में शामिल किया जाए। अच्छा, दूसरी चीज है कि इसमें ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं जो ए कैटेगरी के भी प्लेयर हैं, बी कैटेगरी के भी प्लेयर हैं। तो ए बी कैटेगरी में भी कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो ये टेस्ट जो है वो क्लियर नहीं कर सके, उसका हदफ मुकम्मल नहीं कर सकते। तो अभी उनके लिए चांस है, लेकिन हमें जो पता लगा है कि उनका तीसरा टेस्ट भी लिया जाएगा, और तीसरा टेस्ट उन खिलाड़ियों के साथ लिया जाएगा जो चैम्पियंस कप के फाइनल में थी टीम, और वो प्लेयर्स खेल रहे थे फाइनल, उनका टेस्ट नहीं हुआ था। तो उनके साथ भी हो सकता है कि इसी हफ्ते में या आइंदा आने वाले हफ्ते में उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए फिटनेस टेस्ट लिया जाए। अच्छा, मेरी समझ से बाहर है, मतलब एक टेस्ट तो वो होता है ना जो आपने वंस यू हैव फेल्ड तो फिर आपको वेट करना पड़ता है नेक्स्ट, मतलब जब वो टेस्ट की बात होती है उस पर। उम्मीद आप तो खुद भी क्रिकेट खेलते हैं, आप बल्कि ऑलराउंडर रहे हैं, आपको पता है कि फिटनेस जो है वो क्या होती है। और आप माशाल्लाह अगर हम देखते हैं तो जो हमारी यंग प्लेयर्स हैं वो शायद उतनी फिटनेस उनकी नहीं होगी जितनी आपकी है। तो आप एज अ फिट प्लेयर व्हाट डू यू कंसीडर कि ये जो एक क्राइटेरिया सेट किया गया है 80% का, क्या ये ठीक है? मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस जो है वो मुनासिब है? देखें, ज़रूरी तो है, क्योंकि फिर प्लेयर जो है वो एफर्ट नहीं करते। हमारा जो कौम है वही डंडे की कौम है कह सकते हैं। सही। लेकिन देखें, अभी आपने क्राइटेरिया सेट किया, उस पर प्लेयर्स नहीं पूरे उतरे, तो उनकी अब बाकी फिर आपको उनको उसके मुताबिक प्रोग्राम दे रहे हैं कि ताकि वो अपना इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि आपके पास जो बैकअप है अभी उसी तरह तैयार नहीं है कि आप फ़ौरन से उनकी जगह आप फ़ौरन डालेंगे तो वो उसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे जाके परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। क्योंकि वो जो बैकअप में है उनके लिए भी फ़िटनेस की जो प्रायोरिटी है वो रखनी लाजमी है कि वो भी उतने लेवल पे पहले आएँ कि वो अब फ़ौरन आपको इंटरनेशनल में डाले तो आप का एक्सपोज ना हो। तो इसलिए जो अवेलेबल प्लेयर्स हैं, जो पूल है, उनको आपको उतना फिट करना है ताकि उनकी ऊपर जाके फिटनेस आप कंपेटिटिवनेस है उन बाकी टीम्स के साथ वो आपकी एक्सपोज ना हो कि आप प्रॉपर उनका कम्पीट कर सकें उनको। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल सही बात है। कादिर, अगर हम बात करें जिस तरह से अभी, क्योंकि इंग्लैंड सीरीज़ भी हमारी जारी हैं और उसकी फौरी पहले ये फिटनेस वाला मामला भी एक तरफ है, लेकिन ये कि हमारा स्क्वाड अनाउंस है और वही स्क्वाड जो है उसने पहला टेस्ट मैच जो है वो खेलना है। मुल्तान के अंदर पिचेस बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जो दुनिया भर से इस वक्त लोग, क्योंकि सबकी नज़रें पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर है। पाकिस्तान और इंग्लैंड इज़ द मोस्ट हॉट टॉपिक राइट नाउ। तो इंग्लैंड के साथ खेलना मुल्तान के अंदर, मुल्तान की पिच के मुताबिक क्या हमारा स्क्वाड है? देखिए, हमारे पास स्पिनर्स जाहिद महमूद को रिजर्व में रखा गया। बिल्कुल होना ये चाहिए था कि स्पिनर्स को हमें ज़्यादातर रखना चाहिए था स्क्वाड के अंदर, प्लेइंग 11 के अंदर, ताकि हम उसको शामिल कर सकें। पिंडी की विकेट ऐसी होती है जहाँ पे फास्ट बॉलर्स थोड़ा सा डोमिनेट करता है। पाकिस्तान की ओवरऑल एशिया की विकेट्स ऐसी हैं कि जिसमें स्पिनर्स आपने लाजमी रखने हैं। आपने गलती यूएसए में भी की, क्योंकि एशियन पिचेस जो सिमिलर पिचेस थी उस तरह की यूएसए की भी कंडीशन है। आपने श्रीलंका में भी उसी तरह गलती की, आपने इंडिया में भी ऐसी गलती की कि आपने उसको अबरार को शामिल नहीं किया, अबरार को आप बेंच पे बिठाई रखा।